तो मोशन चैप्टर का तीसरा पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके लिए ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे हम डिराइव किए हैं, वो सारा कुछ करने वाले हैं। तो पहले देखिए कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस जहाँ पर भी आपको दिखे इन इक्वेशन में तो उसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। यू जहाँ दिखेगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम और ए एक्सेलरेशन होता है। तो पहला जो इक्वेशन है वो हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमने v u a और t के बीच में रिलेशन निकाल के रखा है। अगर इनमें से कोई भी तीन क्वांटिटी नॉन है यानी पता है तो हम चौथा क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीसरा इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी तीन अगर दिया रहे तो हम चौथा निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो हम एक एक करके इनको डिराइव करेंगे। तो इनको दो मेथड से डिराइव किया जा सकता है। पहला है अलजेब्रिक और दूसरा है ग्राफिकल। तो दोनों मेथड से हम डिराइव करके देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी वो सारा कुछ लिखा हुआ है जो हम पीछे देख चुके हैं। तो अब हम इसमें डायरेक्ट एक्सीलरेशन से शुरू करने वाले हैं। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना हो तो हम एक्सीलरेशन से शुरुआत करते हैं। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ से हमने निकालना है v के लिए इसको निकालना है इक्वेशन को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और v इज इक्वल टू यू इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो ये पहला इक्वेशन जो है एक्सीलरेशन से आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए एक बार फिर से देखिए एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया v माइनस यू बाई टी। इसको बस सॉल्व करना है ट्रांसपोजिशन करके। तो ये मिल जाएगा हमको ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये जो u है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा तो इधर बच जाएगा u प्लस ए टी और इधर बच जाएगा अकेला v। तो इस तरह से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाता है। दूसरा इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा। तो दूसरा इक्वेशन का शुरुआत करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी से। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू, यानी इनिशियल और फाइनल का एवरेज होता है एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक और फार्मूला हमने देखा, स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो उसी तरह से यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल को अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी है और इनटू टाइम है, फार्मूला वही रह जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल या फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते थे, इसके जगह पे डिस्प्लेसमेंट भी लिखा जा सकता था। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया था तो एस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ऊपर लिख रखा है तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, और इनटू टाइम है तो टाइम का टी हो गया। अब उसके बाद पहला इक्वेशन से हमें v का वैल्यू जो होता है उसको डाल देना है। अब क्यों डालना है, क्योंकि जो दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन जो ये वाला प्रूव करना हमको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो भी नहीं है तो भी को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो वही किए हमने पहला इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को इसमें पुट कर देना है। तो जहाँ पर v है उसके जगह पुट कर दीजिए। तो एस इज इक्वल टू यू के जगह u रह गया और v के जगह हो गया यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। तो यहाँ से देखिए u और u कितना हो गया, टू यू हो गया और उसके बाद t इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो टू यू इंटू टी, टू यू टी, और इधर ए टी है तो ए टी में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर आ गया तो टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू हो गया। तो जब हम इसको अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी टू यू टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो टू से टू कैंसिल तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन प्रूव हो जाता है।
इसका शुरुआत देखिए कैसे करना। पहले आपको एवरेज वेलोसिटी लिख देना है, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल यानी डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डाल दीजिएगा जो भी है इंटू टाइम, और यहाँ पर भी को रिप्लेस कर दीजिएगा पहले इक्वेशन से। भी का वैल्यू पहले इक्वेशन से डाल देना है और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो दूसरा इक्वेशन है प्रूव हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में क्या है। तो तीसरा में क्या है, दूसरा जो इक्वेशन प्रूव किए थे हम लोग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो तीसरा इक्वेशन में हमको ए मतलब टी नहीं चाहिए। तीसरा इक्वेशन क्या है, पहले प्रूफ जो करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें कहीं भी टी नज़र नहीं आ रहा, तो टी का वैल्यू इसमें पुट कर देना पहले इक्वेशन से। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो अगर हम यहाँ से टी का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो देखिए दूसरा इक्वेशन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर u इंटू वी माइनस यू बाई ए, यहाँ पर देखिए हम लिख करके लिखे हुए हैं, इसी से समझ लीजिए। वी है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में दिया हुआ है, और सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू पुट करना है, लेकिन किसका, तो टी का करना है। तो टी का पुट कर दीजिए यहाँ पर, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो क्या मिल जाएगा हमको, एस इज इक्वल टू यू, टी की जगह आ गया वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए, और उसका टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर में क्या होगा, टी स्क्वायर में वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यू इंटू वी यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे हो गया हाफ ए, तो रहने दीजिए उसको नीचे ही। उसके बाद बाकी देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से जब इसको हम तोड़ेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद फिर इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा, यानी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बाई 2a। अब उसके बाद एलसीएम लेने के बाद फिर एक टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, और यहाँ से जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें देखिए 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। तो इसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमको ये फाइनली इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो एक बार करके देखिए, आसानी से हो जाएगा। इसमें पहले आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से टी का वैल्यू पुट कर देना है, और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाना है। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगा।